सिक्किम की धुंध से ढकी पहाड़ियों और गहरी घाटियों में रेल की पटरियों पर एक क्रांति चल रही है। कभी एक दूरस्थ इलाका माना जाने वाला यह क्षेत्र अब महत्वाकांक्षी सेवोक रंगपो रेलवे परियोजनाओं के माध्यम से जुड़ रहा है, जो न केवल कनेक्टिविटी का संकेत है बल्कि भारत के उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्र के लिए वाणिज्य, गतिशीलता और एकीकरण के एक नए युग की शुरुआत का भी प्रतीक है। 44.96 किलोमीटर लंबी सेवोक रंगपो लाइन पर काम चल रहा है और दिसंबर 2027 तक इसके पूरा होने का लक्ष्य है, जिससे सिक्किम को पहली रेल कनेक्टिविटी मिलेगी। छत्तीसगढ़ से आए पत्रकारों के प्रतिनिधिमंडल ने सिक्किम के रंगपुर स्थित सेवक रंगपो परियोजना स्थल का दौरा किया। परियोजना सलाहकार मोहिंदर सिंह ने परियोजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 44.96 किलोमीटर लंबी सेवक रंगपो लाइन पर काम चल रहा है और दिसंबर 2027 तक इसके पूरा होने का लक्ष्य है, जिससे सिक्किम को पहली रेल कनेक्टिविटी मिलेगी। परियोजना का लगभग 90% काम पूरा हो चुका है और भारत के पहले सुरंग स्टेशन तेस्ता बाजार का काम लगभग पूरा हो चुका है। परियोजना के कुल 5 स्टेशन अलग अलग चरणों में हैं। इस परियोजना की सबसे लंबी सुरंग लगभग 5300 मीटर और सबसे छोटी सुरंग 542 मीटर है। परियोजना की आधारशिला 30 अक्टूबर 2019 को भारत के उपराष्ट्रपति और रेल मंत्री द्वारा सेवक में और रंगपो में रखी गई थी। सिक्किम भारत का आखिरी ऐसा राज्य था जहां आज तक रेलवे नेटवर्क नहीं पहुंच पाया था। 2008 से 2009 के रेल बजट में इस परियोजना को मंजूरी मिली। अक्टूबर 2009 में इसका शिलान्यास हुआ और निर्माण कार्य अकोन तथा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे को सौंपा गया। लेकिन घने जंगल, पहाड़ी भूभाग, भूस्खलन, पर्यावरणीय अनुमति और कोविड महामारी के कारण परियोजना में कई वर्षों की देरी हुई। इस राज्य में 45 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक को बिछाने का काम भी लगभग पूरा हो गया है और रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य भी करीब पूरा हो चुका है। मामले से जुड़े एक अधिकारी का कहना है कि सिक्किम तक 45 किलोमीटर की रेलवे लाइन बिछाने का काम अगस्त 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। अभी सिक्किम से सबसे नजदीक रेलवे स्टेशन जलपाईगुड़ी है, जबकि सिक्किम राज्य में एक भी रेलवे ट्रैक नहीं है और न ही वहां आज तक ट्रेन दौड़ी है। सेवोक रंगपो रेल प्रोजेक्ट पर काम अक्टूबर 2009 में शुरू किया गया था। यह रेलवे प्रोजेक्ट पश्चिम बंगाल के सेवोक से शुरू होकर सिक्किम के रंगपो तक जाएगा। इस प्रोजेक्ट में देरी का सबसे बड़ा कारण एलिफेंट सैंक्चुरी की वजह से एनवायरमेंट क्लियरेंस की मुश्किलें थी। इस प्रोजेक्ट में कुल 5 रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे। ट्रैक के कुल लेंथ का ज्यादातर हिस्सा पश्चिम बंगाल में है, जबकि महज 3 किलोमीटर का हिस्सा ही सिक्किम में पड़ता है। इस रेलवे प्रोजेक्ट में बनने वाले 5 स्टेशन में से एक तीस्ता बाजार रेलवे स्टेशन अपने आप में बहुत खास है। यह देश का पहला अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन भी है। यह रेलवे स्टेशन टनल संख्या 7 के पास बनाया जा रहा है। इस रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म की लंबाई 620 मीटर है, जबकि टनल की कुल लंबाई 650 मीटर रखी गई है। इसका मतलब है कि इस टनल में पूरी ट्रेन समा सकती है। यह रेलवे प्रोजेक्ट कई मायनों में खास माना जा रहा है। इसकी लंबाई भले ही 45 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन इतनी सी दूरी को नापने के लिए 14 सुरंगें बनाई गई हैं, जिसमें से 10 टनल पूरी तरह तैयार हो चुकी है। इस ट्रैक पर 22 ब्रिज भी बनाए गए हैं, जिसमें से 13 ब्रिज बड़े हैं, जबकि 9 पुल छोटे बनाए गए हैं। रूट पर बनाए गए टनल में से सबसे लंबी सुरंग 5.3 किलोमीटर है, जबकि सबसे छोटी वाली 538 मीटर की है। इस रेलवे ट्रैक पर कुल 13 बड़े ब्रिज में से 12 तो लगभग तैयार भी हो चुके हैं। ब्रिज संख्या 17 को सबसे ऊंचाई पर बनाया गया है, जो करीब 85 मीटर ऊंचा है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस प्रोजेक्ट का 86% हिस्सा टनल से गुजरता है, जबकि 5% ब्रिज से जाता है। पहले इसकी लागत 4000 करोड़ रुपए थी और अब यह 12000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा पहुंच गई है। इस प्रोजेक्ट की डिटेल देखें तो पता चलता है कि इसकी कुल लंबाई 44.96 किलोमीटर है। इस पूरे प्रोजेक्ट में से 86% यानी 38.65 किलोमीटर की दूरी सिर्फ टनल से ही तय होती है,
जबकि 5% यानी 2.24 किलोमीटर का हिस्सा ब्रिज से गुजरेगा और 9% यानी 4.69 किलोमीटर का ट्रैक जमीन से होकर गुजरेगा। इस रेलवे प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद गंगटोक और दार्जिलिंग जाने वाले सैलानियों के लिए काफी आसानी हो जाएगी। दरअसल यह प्रोजेक्ट दार्जिलिंग से महज 21 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ से हिल स्टेशन जाना काफी आसान हो जाएगा। इतना ही नहीं, राजधानी गंगटोक जाने के लिए भी अब सड़क मार्ग से लंबा सफर नहीं करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अप टू डेट भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।